हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWA GS रिवीजन में। तो जैसा कि आप सबको पता है, नवीन सर ने जो नए प्रैक्टिस सेट शुरू करी है जीएस के नायक सीरीज़, हम उसका डेली रिवीजन करते हैं। पूरा जो प्रैक्टिस सेट होता है 1-1.5 घंटे का, हम उसका पूरा रिवीजन लगभग 20 मिनट में कर लेते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इससे पिछले 6 प्रैक्टिस सेट भी मैंने कराए हुए हैं, उनका भी साथ साथ रिविज़न करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में लोक नृत्यों की संख्या कितनी है? तो लगभग 3000 है लोक नृत्यों की संख्या भारत में। नेक्स्ट, त्रिपुरा के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? कौन कौन से हैं? ममिता, वेलकम, गजानन, हिक हक, हुजागिरी, लेवांग बुमानी, मोसाक सुलमानी और मेलाडोम। ये सभी कहाँ के हैं? त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, पंजाब के कौन कौन से हैं? गिद्दा, कीकली और जागो। गिद्दा, कीकली, जागो ये सभी कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड के कौन कौन से हैं? उत्तराखंड का है छोलिया। छोलिया कहाँ का है? उत्तराखंड का। और हरियाणा का फाग और सांग। फाग और सांग कहाँ के हैं? हरियाणा के। गिद्दा, कीकली, जागो कहाँ के? पंजाब के। छोलिया उत्तराखंड का, फाग और सांग कहाँ का है? हरियाणा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भरतनाट्यम के प्रतिपादकों में से एक कौन है? वो टी बाला सरस्वती को भरतनाट्यम के प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। ओडिसी नृत्य से कौन कौन संबंधित है? विजयनी और सत्यपथी। विजयनी और सत्यपथी। नेक्स्ट, कथक। कथक से कौन संबंधित है? कुमुदिनी लखनियाम। ये किससे संबंधित है? कथक से। अब भरतनाट्यम के कुछ कलाकार कौन कौन? गीता चंद्रन, मीनाक्षी श्रीनिवास, मीनाक्षी चितरंजन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलारमेल वल्ली, मालविका सरकार। गीता चंद्रन, मीनाक्षी श्रीनिवास, मीनाक्षी चितरंजन, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलारमेल वल्ली और मालविका सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कर्नाटक संगीत की रानी। ये कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला था? 1998। और ये भारत रत्न पाने वाले पहली संगीतकार थी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था इनको। MS सुब्बुलक्ष्मी को ये कब मिला था? 1974 में। और इन्होंने UN में भी परफॉर्मेंस की थी। UN में परफॉर्मेंस करने वाली भी पहली थी। तो ये कब किया था? 1966 में। नेक्स्ट पॉइंट, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वाद्य यंत्र वादक। वीणा। वीणा से कौन कौन संबंधित है? जयंती कुमारेश, सिद्धार्थ बनर्जी, ज्योति हेगड़े और राजेश वैद। ये सभी किस वीणा? ये वीणा वाद्य यंत्र वादक है। संतूर से कौन कौन संबंधित है? तरुण भट्टाचार्य, R विश्वेश्वरन। तरुण भट्टाचार्य और R विश्वेश्वरन। नेक्स्ट, तबला। तबला से कौन कौन संबंधित है? संदीप दास और साबिर खान। संदीप दास और साबिर खान। नेक्स्ट है सितार। सितार से कौन कौन संबंधित है? बुद्धादित्य मुखर्जी और इलियास खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, केरल का नववर्ष। केरल का नववर्ष किसे कहा जाता है? विशु। विशु उत्सव को केरल का नववर्ष कहा जाता है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। नेक्स्ट, साउथ का नववर्ष कौन सा किसे कहा जाता है? तो उगादी को। उगादी को ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का भी नववर्ष कहा जाता है। और साउथ इंडिया का पूछा जाए तो उगादी। महाराष्ट्र का नववर्ष कौन सा है? गुड़ी पड़वा। पंजाब का बैसाखी। असम का बोहाग बिहू। नेक्स्ट, उड़ीसा का पाना संक्रांति या महाविशु। तमिलनाडु का कौन सा है नववर्ष? पुंथुडू। गोवा का कौन सा है? संवत्सर पाड़वो। मणिपुर का है चेराओवा। जम्मू कश्मीर का है नवरेह। बिहार का कौन सा है? जुड़ शीतल। यूपी का है खिचड़ी उत्सव। तो ये सभी नववर्ष हैं। तमिलनाडु का पुंथुडू, गोवा का संवत्सर पांडवो, मणिपुर का चेराओवा, जम्मू कश्मीर का नवरेह, बिहार का जुड़ शीतल और यूपी का खिचड़ी उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मानक क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? औसतन जो परिधि होती है वो 8.8 से 9 इंच तक होती है। नेक्स्ट, बैट की लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच। और उसकी चौड़ाई कितनी होती है? ब्रेथ कितनी होती है? तो 4.25 इंच। नेक्स्ट, स्टंप जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 28 इंच या फिर 72 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट जो पिच होती है, क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 20.11 मीटर या फिर 22 गज, और चौड़ाई कितनी होती है, 3.05 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फीबा। फीबा जो संस्थान है बास्केटबॉल से संबंधित, इस बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी। जो बास्केटबॉल है इसमें प्रत्येक 10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं और 5 मिनट का ओवर टाइम होता है। 10 मिनट के 4 क्वार्टर और 5 मिनट का ओवर टाइम। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6। नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, तो इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। जो रामसर साइट है इसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो 1982 में भारत शामिल हुआ था। 2024 की जो थीम थी रामसर सम्मेलन की, उसको कौन सी थी, तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने वेटलैंड्स हैं, तो 80 वेटलैंड्स हैं। पहली जो रामसर साइट बनी थी भारत की, वो बनी थी 1981 में चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट, दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी बनी थी, तो कोबोर्ग, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट, भारत की जो लास्ट है, जो 80th जो है वो भारत की, वो कौन सी बनी थी, लुबांग पुर शोला, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो सुंदरबन। जो सुंदरबन है वो सबसे बड़ी रामसर साइट है। और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है रेणुका, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल में। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और पूछा जाए यूपी में कितनी है, तो यूपी में कितनी है, 10 रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या 2011। तो इसमें सर्वाधिक साक्षरता अंतर, जो मेन और फीमेल के बीच जो सर्वाधिक अंतर था, वो किसका था, राजस्थान का। यहाँ की जो मेन साक्षरता दर थी वो कितनी थी, 79.19%, और जो फीमेल थी उनका कितना परसेंटेज था, 52.12। तो सर्वाधिक साक्षरता अंतर कहाँ का था, राजस्थान का था। नेक्स्ट पॉइंट है केरल की कितनी साक्षरता थी, तो 94% थी। लक्षद्वीप की कितनी थी, तो 91.8% थी। नेक्स्ट, मिजोरम थर्ड नंबर पे था मिजोरम, उसकी कितनी थी, तो 91.33%। तो केरल और मिजोरम ये तो 2 राज्य हैं, और लक्षद्वीप क्या है, यूटी। अगर पूछा जाए कि यूटी में सबसे ज़्यादा किसकी थी, तो लक्षद्वीप, और राज्य में पूछा जाए तो केरल की थी। नेक्स्ट, भारत की जो कुल साक्षरता थी वो कितनी थी, तो 74.04% थी। जिसमें मेल की कितनी थी, 82.14% थी, और फीमेल की कितनी थी, 65.46%। नेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट है पॉलिटी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है, ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, कुल 5 आर्टिकल्स में दिया हुआ है। इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें 6 प्रकार के अधिकार, जिसमें से पहला तो कौन सा है, समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और नेक्स्ट थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है। नेक्स्ट, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है। नेक्स्ट 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। कुल कितने अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि किसमें दिया है, आर्टिकल 32 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय बोला था। आत्मा एवं हृदय किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यायालयों में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर चुनौती कहाँ कहाँ दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। तो दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये किसके द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रीट कितने प्रकार की है हमारे संविधान में, तो 5 प्रकार की। पहली कौन सी है,
बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसके अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है। सेकंड है परमादेश, या इसको कहा जाता है मेंडामस। यहाँ ये इसमें हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, और ये जो मेंडामस है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। नेक्स्ट थर्ड है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण निचली अदालतों के आदेशों को रद्द करना उत्प्रेषण कहलाता है। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जिला न्यायालयों के आदेशों को रद्द कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है प्रतिषेध। प्रतिषेध में स्टे ऑर्डर दिया जाता है, स्टे ऑर्डर दिया जाता है। और नेक्स्ट अधिकार पृष्ठा में बिना अधिकार के कार्य, कोई बिना अधिकार के कार्य कर रहा हो उस पर क्या लगता है, अधिकार पृष्ठा, जिसे क्यो वारंटो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनको पुण्य आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र, किसने बोला था, तो आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला था, पुण्यात्मा लोगों की आकांक्षा मात्र, पवित्र आकांक्षा मात्र है। नेक्स्ट लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। डीपीएसपी को किसने कहा था, के सी वीर ने कहा था, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। नेक्स्ट डीपीएसपी और एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है, डीपीएसपी और एफआर को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट डीपीएसपी को संविधान की अनूठी व्यवस्था, ये किसने कहा था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। और नेक्स्ट डीपीएसपी से संबंधित, डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी को बैंक से संबंधित द्वारा सुविधा के अनुसार दे चेक कहा गया है। डीपीएसपी को संबंधित बैंक द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार दे चेक कहा गया है। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट है हिस्ट्री के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। इसमें बुद्ध का अर्थ क्या है, ज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य। इसमें बुद्ध का अर्थ है धम्म, धम्म का अर्थ क्या है, शिक्षा। और संघ, संघ का अर्थ क्या है, बौद्ध संगठन। तो कितने रत्न हैं बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म और संघ, त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है। माध्यमिक दर्शन जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, नागार्जुन को। नागार्जुन को आइंस्टीन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है, आइंस्टीन ऑफ इंडिया। और नागार्जुन की रचना है, एक रचना कौन सी, माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र भी इन्हीं की रचना है। और नागार्जुन ने ही, जिन्हें आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने ही सापेक्षता सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट अश्वघोष। अश्वघोष की रचना कौन सी है, बुद्धचरित। बुद्धचरित किसके द्वारा लिखी गई है, अश्वघोष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, तो 483 बीसी में अजात शत्रु द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। जो दूसरी बौद्ध संगीति उसका आयोजन कब हुआ था, तो 283 बीसी कालाशोक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट थर्ड 255 बीसी में अशोक के द्वारा करवाया गया था। चौथी जो फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी, कनिष्क ने इसका आयोजन करवाया था। और नेक्स्ट है फिफ्थ जो हुई थी 1871 ईस्वी में मिंडन द्वारा इसका आयोजन म्यांमार में करवाया गया था। तो पहली का किसने करवाया था, अजातशत्रु ने। दूसरी का कालाशोक, तीसरी का अशोक, चौथी का कनिष्क और पांचवी का मिंडन ने। और जो ये 4 महाबौद्ध संगीतियाँ थी, इनका आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था, तो RVPK, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसमें आर का अर्थ क्या है, राजगृह। सेकंड कहाँ पर हुई थी, वैशाली में। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में। फोर्थ हुई थी कुंडलवन में। जो पहली थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे, महाकश्यप बने थे, जो कि राजगृह में आयोजित की गई थी। दूसरी के कौन थे, सावक मीर, जो कि वैशाली में आयोजित की गई थी। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र थे, जो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और चौथी जो कि वसुमित्र द्वारा अध्यक्षता की गई थी, वो कहाँ पर आयोजित हुई थी, कुंडलवन में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिलिंद पन्हो। ये एक पाली ग्रंथ है जो जिसमें मिलिंद का अर्थ क्या है, मिनांडर। मिलिंद पन्हो में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ता बताई गई है। और ये एक पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जिसमें मिलिंद का अर्थ क्या है, मिनांडर है। नेक्स्ट है संघ जीवन के नियम। संघ जीवन के नियम ये किस में बताए गए हैं, विनय पिटक में। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट अभिधम्म पिटक, ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें क्या बताया गया है, दार्शनिक सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। और सुक्त पिटक, सुक्त पिटक में क्या बताया गया है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं। तो कितने पिटक हैं, त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
रुद्रप्रयाग, गंगा 5 प्रयागों से मिलकर बनती है, तो वो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग किस किस के संगम पर? अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा। तो ये 5 प्रयाग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी, गंगा की एक सहायक नदी है सोन नदी। सबसे लंबी जो गंगा की सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। और कौन कौन सी है यमुना की सहायक, गंगा की सहायक नदी? रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और तमसा। सोन और यमुना, तो कौन कौन सी? सोन, यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और तमसा। नेक्स्ट, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदी सोन, बेतवा और केन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कोसी। सर ये यमुना की सहायक नदी सोन नहीं है, तो बेतवा और केन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कोसी नदी। जो कोसी नदी है ये अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी के कारण बाढ़ आती है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को झारखंड और वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी के कारण झारखंड और वेस्ट बंगाल में बाढ़ आती है, इसलिए इसको झारखंड और वेस्ट बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महानदी। महानदी बेसिन या फिर घाटी के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है भारत की। किसकी? बेसिन या फिर घाटी के क्षेत्रफल की दृष्टि से। महानदी कहाँ कहाँ पर बहती है? छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा और महाराष्ट्र। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है? 1,41,588 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। कौन सी श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और तापी नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, जो नर्मदा नदी है इसको रेवा नदी भी कहा जाता है। ये इसको मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन भी कहा जाता है। और ये अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट, तापी नदी कहाँ से? तो मुल्ताई जी कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है, तो तापी नदी मुल्ताई एमपी से निकलती है। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट है इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हरित क्रांति। हरित क्रांति का भारत में जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का भारत में जनक कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? मैक्सिको के। तो जो भारत में पहली बार कब शुरू हुई थी? 1966 से 67। लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, उस टाइम कृषि मंत्री कौन थे? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे कृषि मंत्री, और इनको ही हरित क्रांति का राजनीतिक जनक कहा जाता है। किसको? चिदम्बरम सुब्रमण्यम को। हरित क्रांति हुई उसी प्रकार हुई थी नीली क्रांति, जो कि मछली उत्पादन से संबंधित है। इसका जनक किसे माना जाता है? अरुण कृष्णन को। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति जो झींगा उत्पादन से संबंधित है, इसका जनक किसे कहते हैं? दुर्गेश पटेल को। नेक्स्ट, स्वर्ण क्रांति का जनक किसे कहा है? निरपुख तुतेज को, सॉरी। नेक्स्ट, लाल क्रांति किससे संबंधित है? ये मांस और अंडे से उत्पादन से संबंधित है और उसका जनक विशाल तिवारी को कहते हैं। सिल्वर क्रांति को किसने, इसकी मदर किसको कहा जाता है? तो इसको इंदिरा गांधी को सिल्वर क्रांति का जनक का मदर कहा जाता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ था भारत में? कब लागू हुआ था? 1937 में लागू हुआ था। और एगमार्क किस पर लगता है? कृषि उत्पादों पर लगता है, और ये लागू कब हुआ था? 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, न्यूनतम मूल्य समर्थन यानी कि MSP, ये कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा लगाया जाता है। कुल कितनी फसलों पर? 22 फसलों पर, जिसमें से 7 अनाज, 7 दाल, 7 तिलहन और 3 वाणिज्यिक फसल। अब वो 3 वाणिज्यिक फसल कौन कौन सी हैं? तो कपास, खोपरा और जूट। नेक्स्ट, गन्ने पर क्या लगता है? तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP लगता है गन्ने पर, और 22 फसलों पर, जिसमें से 7 अनाज, 5 दाल, 7 तिलहन और 3 वाणिज्यिक फसलें। कौन कौन सी? कपास, खोपरा और जूट। इन पर क्या लगता है? इन पर लगता है MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस।
तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप सभी का वीडियो अच्छे से रिवीजन हुआ होगा, आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।